जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज 28 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आप सभी का ख़त्म हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चन मिल पाए जीके, जीएस और साइंस या करंट अफेयर के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, झूलन गोस्वामी ने मार्च 2022 में किस टीम के खिलाफ अपने 250 रन पूरे किए हैं। तो यहाँ पर आपका इंग्लैंड, यानी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को महिला वर्ल्ड कप में कीर्तिमान रच दिया। तो इंग्लैंड टीम के खिलाफ उन्होंने 250 रन अपने पूरे किए, तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। तो प्रयागराज यहाँ पर राइट आंसर था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्र ग्रह में किस गैस के कारण बादल लाल और पीले दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो था सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अमित पंघाल ने किस खेल में पदक जीता हुआ है। तो अमित पंघाल ने भारत को 15वां गोल्ड दिलाया है। और अगर अमित के खेल की बात करें तो इंग्लैंड के बॉक्सर को हराया अमित पंघाल ने पुरुषों की फ्लाई वेट 48-51 किग्रा में जिताया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। और बात करें तो इनका बॉक्सिंग से संबंध है, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था इनका खेल, तो बॉक्सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 का संबंध यहाँ पर ग्राम पंचायत के संगठन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग और अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। और इस अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक इसमें शामिल किए गए, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी विलुप्त होने की कगार पर क्यों है। तो यहाँ पर 67.3% प्रजातियों के लिए अकेला खतरा है। वहीं पर अगर बात करें तो 31.2% जलवायु परिवर्तन, 10.2% प्रदूषण और 6.9% प्रजातियों के लिए खतरा बना हुआ है। तो सर्वाधिक अगर यहाँ पर बात करें आपका, तो प्रदूषण होना यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संशोधन में जोड़ी गई। तो भारत का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है, जिसके तहत संविधान का संशोधन किया जा सकता है, जो कि भाग 20 में दिया हुआ है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को लागू किया गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन में लागू किया गया। और अनुच्छेद आपका 368 है, जो कि भाग 20 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भौतिक विज्ञान के लिए 2021 में नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर आपका सुकरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो फॉरिसो को जलवायु संबंधी खोज में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भौतिकी विज्ञान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। तो बाएं हाथ के नियम की बात करें, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी व मध्यमा को अगर फैलाया जाए, जिसमें कि मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रहें, तो जो मध्यमा होती है वो धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग पूछा गया था कि बेरी रोग से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवश्यकता से अधिक विटामिन B1 मूत्र से बाहर हो जाता है। आयु बढ़ने के लिए विटामिन B1 का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने बेरी विटामिन B कहा करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव के दांत का क्षय किस पीएच मान के नीचे होने लगता है। तो 5.5 के नीचे इस पीएच मान का होने से दांत का क्षय होने लगता है। तो 5.5 पीएच मान यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि मनुष्य का सांस लेना कौन सी प्रक्रिया। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो श्वासोच्छ्वास या ऑप्शन अलग दिए हुए तो ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंदिरा पॉइंट पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक गांव है और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अष्टक का नियम का विफल होने का क्या कारण था। तो अष्टक का पहला नियम यह हुआ था कि एक उदाहरण के लिए
अतिरिक्त परमाणु में 5 प्लॉइड्स परमाणु में शामिल होते हैं। कुल 11 लेंस अणु के लिए अक अंक नियम, उसमें वह 10 वैलेंस इस इलेक झिलेक करते हुए आपका ये वैलेंस हो पाता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आप बताएंगे तो आपको आंसर इसका बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा ऐप लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा ऐप को मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शादी और त्योहारों में लगने वाली झालर किस क्रम में लगाई जाती है? तो झालर और जो झूमर होते हैं ये हमेशा आपके श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, एक सामान्य मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र स्रावित या श्रावण करता है? तो एक वयस्क व्यक्ति में 24 घंटे में 180 लीटर रक्त किडनी द्वारा फिल्टर होता है, जिसमें से केवल 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण हो पाता है। तो 1.5 लीटर यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, हिंदी केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसकी बात करें तो 1960 में लखनऊ में इसका पंजीकरण करवाया गया था, यानी हिंदी केंद्रीय संस्थान की स्थापना 1960 में लखनऊ में की गई थी। तो लखनऊ यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में अमृत महोत्सव में किस देश को 50 कंप्यूटर दिए? तो मेडागास्कर को, यहाँ पर मेडागास्कर के स्कूल में भारत ने अमृत महोत्सव में 50 कंप्यूटर दिए हुए हैं। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका था कि स्टील ऑथराइज्ड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो स्टील ऑथराइज्ड कंपनी की बात करें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 26 अगस्त 1907 को की गई थी। 1912 में टाटा समूह के एक शाखा ने फिर स्टील का उत्पादन शुरू किया और जिससे 2005 में टिस्को इसका नाम, यानी कि टाटा स्टील लिमिटेड इसका नाम बदलकर रख दिया गया था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इस तरह से था, इसका डाउट है आपको बताना था आया कि नहीं, कि मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो मिताली राज की बात करें तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि EOS-03 उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो यह आपके 12 अगस्त 2021 को सुबह 5:43 पर EOS-3 उपग्रह का यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंचायती राज का गठन किस संशोधन के तहत किया गया? तो ये आपका 1992 में पारित हुआ और ये भारत की पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में एक दिशा में बड़ा कदम था। और इस संशोधन में अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन करने की संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। तो कुल 24 क्वेश्चन मिल पाए इस शिफ्ट में। कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए फिर मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।